वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तम। आज हम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के 329वें सत्संग ऋत्विक सम्मेलन में दिए गए आशीर्वचन के कियद अंश पाठ करेंगे। ठाकुर का जो आदेश है उसे हमें मानकर ही छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ एक और बात है, वह यह कि काम को ठाकुर ने जिस प्रकार करने के लिए कहा है, जिस प्रकार उन्होंने स्वयं किया है, हमें भी उसी प्रकार करना होगा, अन्य प्रकार से करने पर नहीं होगा। ऐसा ना होने पर तो मैं अपने संस्कारों में ही पड़ा रहूँगा। मेरे इष्ट के संस्कार कहाँ से आएंगे? एक चोर था, सभी लोग उससे सावधान रहते थे, लेकिन ठाकुर ने क्या किया? उन्होंने पहले उसके साथ मित्रता की, और ऐसी मित्रता की वो चोर उनके सामने अपने हृदय की सारी बातें खोल कर रख देता था। अब ठाकुर ने क्या किया? उससे कहते हैं, तुम मुझे चोरी करना सिखाओ। चोर तो घबरा उठा और नहीं करने लगा, लेकिन ठाकुर भी पीछे हटने वाले नहीं थे। इसीलिए ठाकुर चोरी सीखने के लिए उसके साथ रात बिरात जाने लगे, और बातों बातों में चोर से कहते हैं, अच्छा तुम जो चोरी करने आए हो, क्या तुम अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़कर आए हो? वो कहता है, हाँ। पीछा करने पर भागकर आकर अंदर घुसना होगा ना, इसीलिए दरवाज़ा खुला रखना पड़ता है। फिर ठाकुर ने कहा, तुम जो कह रहे थे कि तुम्हारी पड़ोसी की तुम्हारी स्त्री के प्रति जिस प्रकार एक बुरी नज़र है, यदि वो अभी अंदर आ जाए तो बस ऐसे दबा देकर छोड़ दिया। चोर मन ही मन कुछ देर छटपटाने के बाद अंत में ये कह रहा है, ये क्या कर दिया? मेरे कानों में क्या भर दिया बाबू आपने? मेरे सिर में क्या भर दिया? मैं तो अब चोरी ही कर नहीं कर सकता, मैं चलता हूँ, आप भी घर जाइए। और इस प्रकार चोर अपनी चोरी भूल ही गया। यही मेरे ठाकुर। एक शराबी, सारी दुनिया के लोग उससे घृणा करते थे। ठाकुर उसे शराब की बोतल बढ़ाकर दे रहे थे। स्वयं गुरु उसे शराब पीने के लिए कह रहे हैं, और वो बात उसके हृदय में सीधे जाकर लगती है। और एक कहानी हेम कवि की है। अब एक मग पानी से क्या इस विशाल प्रांगण को भिगाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि पानी की मात्रा की तुलना में भूमि की विस्तार बहुत अधिक है। यही काम ठाकुर ने किया। उस छोटे से मनुष्य को उन्होंने विस्तृत कर दिया। पहले जब हेमदा अपनी छोटी सी सीमा में रहते थे, तब वही खड़े होकर वे सभी के सदुपदेश को खारिज कर देते थे, और जैसे ही वे विस्तृत हो गए, शराब का नशा उनके भीतर से बुझकर समाप्त हो गया। यही ठाकुर का जादू है। केवल उनकी जुक्ति को यह समझने की बात है, उन्होंने किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक प्रकार की जुक्ति को प्रयोग किया। इसी प्रकार हमें भी इसे अपने बस में करना होगा। ठाकुर ने जिस प्रकार कहा है, जिस प्रकार किया है, हमें उन बातों को समझकर अपने अनुरूप करके उनका प्रयोग करना होगा। सभी बातों के बीच वही है, सभी रंगों में है, सभी रूपों में है, वो सब जगह पर बैठे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तम। जय।